नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकम एजुटेक में। प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वह पक्की भर्तियां तो दोस्तों करती ही है, जो विभागों को मजबूती देती है। साथ ही साथ वह कच्ची भर्तियां भी करती है। कच्ची भर्तियों को ही हम आउटसोर्सिंग भर्ती बोल देते हैं, या ठेकेदार के थ्रू भर्ती होना, या डीसी रेट भर्ती भी हम देसी भाषा में तो बोल ही देते हैं। तो ये कच्ची भर्तियां होती हैं, ये किसी निश्चित काम को समयबद्ध तरीके से करवाने के लिए या फिर कम पैसों में काम करवाने के लिए, और भी बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हम कच्ची भर्तियां सरकार करती है। तो इससे जो है सरकार पर ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव भी नहीं पड़ता, और कोई स्पेसिफिक काम जो वो करवाना चाहते हैं वो भी वो करवा लेती है। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके दो पार्ट रहते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है, पार्ट वन और पार्ट टू। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर चाहे आप पक्के कर्मचारी हैं या कच्चे कर्मचारी हैं, या फिर हरियाणा के नागरिक हैं जो हरियाणा सरकार के किसी भी महकमे में कच्ची भर्ती या पक्की भर्ती, किसी भी तरह की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आउटसोर्सिंग पॉलिसी का मतलब आपको समझ आए। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि हम इस वीडियो में पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू की बात यहाँ पर की जा रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि जो पार्ट वन और पार्ट टू है, दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके बाद ये सर्विस सरकार की तरफ से ली जाती है निश्चित टाइम के लिए। लगभग 1 साल का ये अप्रोक्सीमेट टाइम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं पार्ट वन और पार्ट टू में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अभी इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि पार्ट वन क्या है, पार्ट टू क्या है। फिलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पार्ट वन जो है, पार्ट वन आउटसोर्सिंग पॉलिसी वो है जहाँ पर पोस्ट जो है सैंक्शन नहीं होती। डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में कोई पोस्ट सैंक्शन नहीं है, कोई लिखित में कोई पोस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, राजमिस्त्री का काम, कोई बिल्डिंग बनवानी हो, कोई राजमिस्त्री का काम करवाना हो, पेंटिंग का काम करवाना हो। और डिपार्टमेंट में तो दोस्तों देखो, क्लर्क की पोस्ट होती है, असिस्टेंट की होती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह, इस तरह की कई पोस्टें होती हैं। लेकिन पेंटर की, राजमिस्त्री की, ये पोस्टें मतलब ना के बराबर कोई मेरे ख्याल से नहीं होती। तो उस तरह का काम करवाने के लिए सरकार जो एक ठेका, स्पेशल काम करवाने के लिए ठेका देती है। तो वो जो काम है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी वन में आता है दोस्तों। और जो काम ठेका दिया जाता है, जैसे कि क्लर्क नहीं है अपने पास, पक्के कर्मचारी नहीं है, तो उनका ठेका दिया जाता है। कोई ऑफिस एसोसिएट रख लिया, कोई हार्टोन से रख लिया, तो वो जो है वो काम पॉलिसी पार्ट टू में आता है। इन चीज़ों को मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ। आइए बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पार्ट वन की बात हम कर लेते हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन, पोस्ट नोट बीन सैंक्शन, मतलब कि जहां पर महकमे में कोई भी पोस्ट जो है सैंक्शन ना हो। जैसे कोई महकमे को काम करवाना हो, क्लीनिंग पर्पस कोई काम है, क्लीनिंग का काम करवाना है, कोई हॉर्टिकल्चर वर्क है, कोई हाउस कीपिंग का काम है, साफ सफाई का काम है, या फिर किसी बिल्डिंग को बनाना हो गया, किसी राजमिस्त्री का पेंटिंग का काम हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, मतलब एडिशनल काम जो डिपार्टमेंट के नॉर्मल काम से अलग हो, उसको काम को करवाने के लिए डिपार्टमेंट में तो कोई पोस्ट होगी नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑफिस का काम से अलग, जैसे कोई बिल्डिंग बनवानी, कोई कोरियर सर्विस करवानी, या फिर आज जैसे डिजिटल युग बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई एक्स्ट्रा काम हो गया, हाईली जो टेक्निकल पर्पस हो गया, प्रोफेशनल काम हो गया हाईली, उसके लिए डिपार्टमेंट में कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है। उसके लिए डिपार्टमेंट में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि वो काम कर सके। तो उसके लिए जो महकमा है वो पार्ट वन पॉलिसी के तहत ठेका देता है कि भैया हमारा ये काम है, हमारी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, हमारा ये पोर्टल, इस साइट को बनाना है, इस पोर्टल को स्टार्ट करना है। उसके लिए 6 महीने लगे, साल लेंगे, जितना भी टाइम लगे उसके अकॉर्डिंग पैसे तय कर लिए जाते हैं। भैया इतने पैसे तुम्हें दिए जाएंगे, तुम अपनी लेबर लगाओ, अपने बंदे लगाओ, हाई प्रोफाइल पर्सन लगाओ, एजुकेटेड क्वालिफाई लगाओ। हालांकि डिपार्टमेंट भी चेक करता है उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, हर चीज़ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है चेक करने की।
तो पार्ट 1 का मतलब यही है कि जो महकमे से रिलेटेड काम नहीं है, जो महकमे से रिलेटेड पोस्ट नहीं है, उस पोस्ट को जो है बाहर से ठेके के जरिए उसको काम करवाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो सर्विस है वो पहले से ही स्पेसिफाई होती है कि भैया ये काम है और ऐसे ऐसे किया जाएगा, और पूरे टाइम ड्यूरेशन में उस काम को उस हिसाब से ही करना होता है। जो मतलब कि जैसे टेंडर होता है, पहले टेंडर निकलता है, नोटिस निकलता है, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये काम है, उसके लिए इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बंदे हमको चाहिए, इतनी हम जो है सैलरी मंथली देंगे। और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें भी हर चीज़ लिखी होती है। इसके साथ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक चीज़ को जो है इंस्पेक्शन करे, चेक करे और इंश्योर करे कि जो ये काम करवाया जा रहा है उसके लिए कोई डिपार्टमेंट में रेगुलर पोस्ट तो नहीं है, सैंक्शन पोस्ट तो नहीं है। अगर है तो वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत नहीं करवाया जा सकता। और दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, ओपन टेंडर प्रोसेस जो होता है, ओपन टेंडर प्रोसेस में टेंडर इनवाइट किए जाते हैं, डिसाइड किया जाता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मैनर होता है, कम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस होता है। कहने का मतलब काफ़ी सारे ठेकेदारों को जो है ये नोटिस भेजा जाता है कि भैया ये हमारा काम है और इतना बजट है, अगर तुम कोई भी जितने भी तुम ठेकेदार हो, जो सबसे अच्छी सर्विस देगा, सबसे अच्छी जो है एजुकेटेड बंदे देगा और सबसे जल्दी काम करवाएगा, सबसे कम पैसों में काम करवाएगा, उसको हम ये ठेका दे देंगे। तो उसके तहत जो है ओपन टेंडर प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, थ्रू कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। कंपटीशन क्रिएट किया जाता है ठेकेदारों के बीच में कि वो डिपार्टमेंट को जो है सबसे सस्ती सर्विस, सबसे अच्छी सर्विस और क्वालिटी वाइज सर्विस मिल सके। ये है दोस्तों पार्ट 1। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 की। पहला पॉइंट है सैंक्शन पोस्ट ग्रुप सी एंड डी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो पार्ट 2 पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही है। और ये पॉलिसी उनके लिए है जैसे कि जो सैंक्शन पोस्ट हो डिपार्टमेंट में। सैंक्शन पोस्ट का मतलब जैसे कि हमारे ऑफिस में कोई भी ऑफिस हो, महकमा हो, अगर 100 पोस्टें क्लर्क की हैं, 100 पोस्टें क्लर्क की हैं भैया, 100 बंदों का काम है, लेकिन है कितने, एक्चुअल में काम कितने कर रहे हैं? 70 काम कर रहे हैं। 30 बंदे जो हैं वैकेंट है, 30 पोस्टें वैकेंट हैं। 30 बंदों का काम कहाँ से करवाएं? अब जो रेगुलर भर्ती की जाती है उसमें भी टाइम लगता है, HSSC के थ्रू जो भर्ती होती है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी लग सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ठेका देती है, ठेके पर बंदे रखती है। जैसे कि हार्टोन से रख लिया, हार्टोन के बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगते हैं। हार्टोन जो है सिफारिश करता है, हार्टोन से जितने भी कोर्स कर रहे हैं बच्चे वो किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लग जाते हैं। तो जो 30 वैकेंट पोस्ट यहाँ पर बची, 30 पोस्टों पर वो क्या करते हैं, बंदे रखते हैं पॉलिसी 2 के तहत। पॉलिसी 2 के तहत वो बंदे रखते हैं। इसमें जो प्रोसीजर क्या है, कैसे रखते हैं, या तो इस पॉलिसी के तहत या तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेजना पड़ेगा। जिस महकमे ने ये बंदे रखने हैं 30 पोस्टों पे, तो उसको जो है या तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेजना पड़ेगा कि भैया हमें इतने बंदों की ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट पे और हमें इतने बंदे दिए जाएं, या फिर दूसरा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाली जाए कि हमारे महकमे में इतने इतने बंदों की ज़रूरत है, ये काम है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने ज्वाइन करना है अपने आवेदन दे सकता है। तो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के जरिए ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दिए या फिर न्यूज़पेपर में निकाले ये पॉलिसी काम नहीं करती। और इसमें प्रोसीजर में ये रहता है जब तक हमारे पास महकमे के पास रेगुलर कैंडिडेट जब तक HSSC नहीं भेज देता तब तक हम जो है वैसे तो 1 साल के लिए रखते हैं, लेकिन अगर 1 साल के अंदर ही हमारे पास रेगुलर बंदे आ जाएं
महकमे में HSSC रेगुलर बंदे भेज दे, तो जो 1 साल का पीरियड होता है इसको भी कैंसिल करके हम उन जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट 2 के जो कर्मचारी हमने लगाए होते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी महकमा जो है निकाल सकता है, उसके पास ये फुल एंड फाइनल राइट होता है। दूसरा बात उनकी सैलरी की कर लेते हैं। सैलरी उनको किसी रेगुलर कैंडिडेट की सैलरी से उसी पोस्ट पर 50% मिलती है। किसी की मान लो किसी क्लर्क की सैलरी 30,000 हो, तो क्लर्क की जगह किसी हार्टून वाले को लगाएं या किसी और को लगाएं तो उनको सिर्फ 15,000 मिलेंगे। ये एक एग्जांपल के तौर पे है। और मिनिमम सैलरी भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है पहले से ही। ग्रुप डी की भी मिनिमम जो मिलनी ही मिलनी है, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, 8100 रुपये जो है पर मंथ उनको मिलना ही मिलना है। ये तो मिनिमम है, इससे एक्स्ट्रा ही मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये ग्रुप डी का है। ग्रुप सी का लगभग 13, 14, 15 इतना मिलता है। तो इसके बाद बात करते हैं उनका राइट कितना होता है जॉब पे। दोस्तों, चाहे पॉलिसी पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोनों का कोई राइट जॉब पर नहीं होता, कर्मचारी का कोई राइट नहीं होता। जैसे ही रेगुलर बच्चे आ जाएं, रेगुलर कैंडिडेट आ जाएं, इनको कभी भी जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD निकाल सकता है। तो ये है। इसके बाद जो पॉलिसी पार्ट 1 है उसमें क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। भैया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार ने किया है, ठेकेदार तुम्हें रखना चाहे तो रख सकता है, निकालना चाहे तो निकाल सकता है। हालांकि वो 1 साल का जितना कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 है इसमें जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलर कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही वो आए तो डिपार्टमेंट जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के जो कर्मचारी हैं उनको निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही थी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में मैं आपको बता सकूं। फिर भी अगर आपको कोई भी जिज्ञासा हो और ज़्यादा जानने की या कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारी या कच्चे कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, ये सब चीज़ें या कुछ और चीज़ जो आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिखें कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि सैलरी के ऊपर किसको कितनी सैलरी मिलती है वो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ आपके लिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।